सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे परमेश्वर की ओर से अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय की पहले से लेकर 9वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए। बीएसआई की बाइबल है तो उसमें 15 नंबर पेज पर मिलेगा, उर्दू की बाइबल में, हिंदी की बाइबल में 13 नंबर पेज पर मिलेगा, और दूसरी कोई बाइबल है तो उसमें आप उत्पत्ति 12वां अध्याय की 1 से 9वीं आयत तक हमारे साथ देख सकते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले इन चंद आयतों को हम सुपर फास्ट स्पीड से उर्दू में पढ़ेंगे, और उसके बाद हिंदी में इसको पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उर्दू में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उर्दू आम बोलचाल की भाषा है, और जो चीज हमें हिंदी में समझ में नहीं आती वो उर्दू में समझ में आ जाती है। हिंदी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बोलने की और शब्दों का यूज किया जाता है, और लिखित रूप में और शब्दों का यूज किया जाता है, और लिखित रूप में ऐसे प्रगाढ़ ग्रीक वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि आम बोलचाल में नहीं आते और आम आदमी की समझ से बाहर है। जबकि उर्दू बोलने और लिखने में एक जैसी है और बड़ी ही सुरीली और मीठी जुबान है। और ऐसी सुरीली और मीठी जुबान में यदि परमेश्वर का वचन पढ़ा जाए तो आप सोच सकते हैं कि वो आनंद कितना भरपूर हो जाता है। इसका उर्दू में शीर्षक रहेगा खुदा की तरफ से अब्राहम के बुलाए जाने का जिक्र। पहली आयत कहती है, खुदावंद ने अब्राहम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू 22 ए बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहे उसको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो अब्राहम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा, और लूत उसके साथ गया। और अब्राहम 75 वर्ष का था जब वो हारान से रवाना हुआ। और अब्राहम ने अपनी बीवी सारे और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमियों को जो उनको हारान में मिल गए थे साथ लिया, और वो मुल्क कन्नान को रवाना हुए और मुल्क कन्नान में आए। और अब्राहम उस मुल्क से गुजरता हुआ मकामे सिक्कम में मोरा के बलूत तक पहुंचा। उस वक्त मुल्क में कनानी थे। तब खुदावन ने अब्राहम को दिखाई देकर कहा, यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहां खुदावन के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बान गाह बनाई, और वहां से कूच करके उस पहाड़ की तरफ गया जो बेतेल के मशरिक में है, और अपना डेरा ऐसे लगाया कि बेतेल मगरिब में और आई अशरीक में पड़ा। और वहां उसने खुदावन के लिए कुर्बान गाह बनाई और खुदावन से दुआ की, और अब्राहम सफर करता हुआ जुनूब की तरफ बढ़ गया। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। इसी सारी जानकारी को अब हिंदी में देखते हैं। परमेश्वर की ओर से अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय की पहली आयत से लेकर। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जिस प्रकार की योना नबी के पास आदेश आया था, परमेश्वर का ऑर्डर आया था कि तू यहाँ से निकलकर नीनवे नगर को जा और वहां के लोगों को जो मैं तुझे कहूंगा वैसा करने का आदेश दे। लेकिन हम देखते हैं कि योना नबी ने परमेश्वर का कहना नहीं माना था। सेम ऐसा ही ऑर्डर है वो यहाँ पर अब्राहम को मिलता है। बस अंतर ये है कि वहां पर जब योना की बात आती है तो योना नबी को सिर्फ वहां पर जाकर आने का आदेश था, जबकि यहाँ पर वहीं पर बस जाने का आदेश है। और अब्राहम से कहता है कि अपने देश को छोड़ दे, अपने कुटुंबियों को छोड़ दे और अपने पिता के घर को भी छोड़ दे, और उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझसे मैं बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीर्वाद दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा,
और तू आशीष का मूल होगा। अर्थात सबसे ज्यादा आशीष किसी को मिली होगी तो वो तुझे होगी। ओरिजिनल बनाऊंगा, मूल मतलब ओरिजिनल। आशीष का जहां जहां जिक्र होगा वहां पर तेरा भी जिक्र होगा, क्योंकि तू आशीष का मूल है। तेरे द्वारा ही सबसे ज्यादा आशीष है वो परमेश्वर की ओर से मिलेगी। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। और यहाँ तक कह दिया कि जो तेरी तारीफ करेगा और तुझे आशीर्वाद देगा मैं भी उसको आशीर्वाद दूंगा, लेकिन जो तेरी बुराई करेगा उसकी बुराई मैं करूंगा और मैं उसको श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, और न सिर्फ तू मेरे द्वारा आशीष पाएगा, बल्कि जितने भी कुल है, जितने भी लोग हैं दुनिया के, वो सब तेरे द्वारा है वो आशीष पाएंगे। चौथी आयत में कहते हैं, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। जैसे ही परमेश्वर का आदेश है अब्राहम को मिला, तुरंत ही अब्राहम है वो चल पड़ता है। और लूत भी उसके संग चला, और लूत भी उसके संग संग चलने लगा। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का, और 75 वर्ष की आयु में अब्राहम ने अपना घर, अपना कुटुंब और अपना देश छोड़ दिया था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे उन सब को लेकर कनान देश जाने के लिए निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। और इस प्रकार अपना माल है जो उन्होंने जमा कर रखा था वो अपने भतीजे के साथ और अपनी पत्नी के साथ और उन लोगों के साथ जो उन्होंने यहाँ पर जमा किए थे डंगर पशु चराने के लिए, या जो भी दास वगैरह बनाए थे, उन सबको लेकर अपने पूरे स्टाफ के साथ है वो यहाँ पर कनान देश के लिए निकला, और कनान देश में पहुंच भी जाता है। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शेकेल में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश में तेरे वंश को दूंगा। और रास्ते में एक देश आया जहां पर की बांज वृक्ष है, उस देश के बारे में परमेश्वर ने कहा कि वंश में तेरे, ये देश में तेरे वंश को दूंगा। और आगे क्या लिखा है, उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने यहाँ पर दर्शन दिया था, इसलिए इस का धन्यवाद करने के लिए, इस बात का धन्यवाद करने के लिए अब्राहम ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल की पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर से बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अब्राहम आगे बढ़कर दक्षिण देश की ओर चला गया। और यहाँ पर हमने देखा अब्राहम की यात्रा का विवरण, और अंत में हम इस अध्याय में देख रहे हैं, इस पड़ाव पर देख रहे हैं कि अब्राहम ने एक पहाड़ के ऊपर अपना तंबू लगाया है, और अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, जैसे कि योना नबी ने किया था। योना नबी ने क्या किया था कि जैसे उसका आदेश मिला कि नीनवे नगर को जा और वहां पर जो मैं कहूँ तुझे वहां के लोगों को कहना, लेकिन वो तर्शीश को जाने वाले जहाज में जाकर बैठ गया और नीनवे नहीं गया। लेकिन यहाँ अब्राहम ने परमेश्वर का कहना माना है, और जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा किया है, और तुरंत ही अपना सब कुछ छोड़कर, अपना देश, अपना कुटुंब, अपने परिवार वालों को, जो बाकी जो लोग थे उनको छोड़कर, जिन जिन को अपने साथ ले जाने की परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उनको लेकर है, जहां परमेश्वर ने जाने के लिए कहा था वहां के लिए चल पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। सबको जय मसीह की जय हिंद।